हेलो बच्चों, क्लास 8th में आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है घनमूल। तो घनमूल चैप्टर में सबसे पहले मालूम होना चाहिए घन क्या होता है। तो घन को डिस्कस करते हैं। तो घन क्या होती है? अगर हमारे पास में कोई भी संख्या है, मान ली कोई भी संख्या है, उस संख्या को अगर उसी संख्या से 3 बार गुणा कर दें, 1 2 3 बार गुणा कर दें, तो वो जो मान प्राप्त होता है उसे उस संख्या का घन कहते हैं। ठीक है। तो यानी कि अगर मान लेते हैं कि माना x कोई संख्या है, यानी मान लिया कि x कोई संख्या है, तो x का घन की अगर बात करें तो x का घन क्या हो जाएगा? x से 3 बार गुणा, x इंटू एक्स, तो x की 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 3। ठीक है। उदाहरण के लिए अगर बात करें, आपसे कहा जा रहा है कि 2 का घन ज्ञात कीजिए। 2 का घन ज्ञात करना है तो 2 की 2 1 2 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, और दूनी 8, यानी 2 की घात 3 कितना हो जाएगा? ये 8 मान हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे 5 का घन ज्ञात कीजिए तो 5 का घन क्या हो जाएगा? 5 की 3 बार गुणा, 5 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा? 5 की घात 3 और ये हो जाएगा 125। ठीक है। ऐसे अगर आपसे कहा जाए 7 का घन ज्ञात कीजिए तो 7 से गुणा, फिर से 7 से गुणा, 7 की घात 3 हो जाएगा। तो 7 की 7 से गुणा होता है 7 7 49, फिर से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 343। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का जो घन होता है उसी संख्या को 3 बार आपस में परस्पर गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे संख्या का घन कहते हैं। ठीक है। ये नियम जो है ये किसी भी संख्या के लिए, चाहे धनात्मक संख्या हो चाहे ऋणात्मक संख्या हो, नेगेटिव हो, उसके लिए भी लागू होता है। जैसे अगर -5 का घन निकालते हैं तो -5 का घन मतलब -5 से 3 बार गुणा, तो ये हो जाएगा -5 इंटू -5। तो देखिए सबसे पहले तो एक चीज याद रखिएगा, -5 की घात 3 हो जाएगा। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, किसी भी ऋणात्मक संख्या की अगर घात जो है वो विषम संख्या होती है तो उसका मान माइनस का होता है। और 5 की घात 3 का मतलब 5 को 3 बार गुणा करा था, कितना आया था? 125। तो ये इसका मान -125 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का घन का मतलब वो संख्या की आपस में 3 बार गुणा। ठीक है। तो ये इतना ही है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या दी हुई संख्या आपके पास में ये पूर्ण वर्ग संख्या है? तो उसके तरीका होता है पूर्ण वर्ग संख्या को चेक करने, पूर्ण घन संख्या चेक करने का जो तरीका होता है वो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि क्या निम्न संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं हैं, पूर्ण घन संख्याएं हैं, ये आपसे पूछा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए 216 है, ठीक है, 108 है ले लिया, तीसरा 343 ले लिया। इस तरीके से मैंने संख्या की मान ली है। तो देखिए पहले वाली संख्या को मैं हल कर रहा हूँ तो 216 के गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर आएगा 2 पंजे 10 और 4, यहाँ जाएगा 2 से कट जाएगा, फिर से 27 हो जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा, 3 में 27, फिर 3 से कट जाएगा 3। तो 216 के जो गुणनखंड आ रहे हैं तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है। जब हम घनमूल की बात करते हैं तो उससे पहले हमारे पास में एक चीज समझ लीजिए, त्रिक एक शब्द होता है, इसका मतलब होता है 3 के युग्म बनाना, 3 के। जैसे ये आप देखिए, ये आपके पास में एक बन गया 3 संख्याओं का त्रिक, एक बन गया ये 3 अंकों का त्रिक। तो आपके पास में त्रिक का मतलब है 3 का एक तरह से जोड़ा। ठीक है। तो अगर आपके पास में किसी भी संख्या का त्रिक बन रहा हो तो इसका मतलब आपके पास में वो संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। और वरना पूर्ण संख्या नहीं, यहाँ पर अगर कुछ और भी होता तो क्योंकि उसका त्रिक नहीं बनता तो इसीलिए वो पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो घन संख्या के लिए जैसे इसके अगर घन की बात करें तो अब आप लिख सकते हैं कि हाँ 216 एक पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि इसमें कोई भी आपके पास में क्योंकि 2 व 3 के त्रिक के अतिरिक्त कोई अंक नहीं है। ठीक है। तो 2 और 3 अंक के अलावा कोई और अंक नहीं है, इसलिए ये त्रिक बन रहा है यहाँ पर, इसलिए आप कह सकते हैं ये एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 108। अगर 108 की बात करें तो आप देखिए सिर्फ 108 आ रहा है, तो 2 से अगर काटते हैं तो 2 पंजे 10 4, फिर ये फिर से 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 27,
और 3 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3। तो देखिए 108 को जब लिख रहे हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ देखिए आपके पास में 3 का ये तो त्रिक बन गया, लेकिन ये नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते नहीं 108 पूर्ण घन संख्या नहीं है, नहीं है। क्योंकि 2 का त्रिक नहीं है, यहाँ पर 2 है उसका त्रिक नहीं बन रहा है, इसीलिए पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, एक और अगर उदाहरण की बात करें तो आप देख सकते हैं, एक और उदाहरण मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर करने के लिए, तो ये है थर्ड पार्ट 343। 343 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 से नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा, 7 से कटता है, 7 सत्ते 7 चौक 28 और 7 निम 63, यहाँ पर कटेगा 7 सत्ते 49, बस ये 7 से कट रहा है। तो एक तरह से 343 को अगर गुणनखंड देखें तो ये 7 इंटू 7 इंटू 7, और ये आप देखें ये 3 का एक ही त्रिक बन रहा है। ठीक है, तो हाँ 343 एक पूर्ण घन संख्या है, घन संख्या है। ठीक है, तो ये तो थे आपके पास में क्वेश्चन इस तरीके के कि आपके पास में या तो किसी क्वेश्चन में ये दिया होगा इसका घन ज्ञात कीजिए, तो घन ज्ञात करने का तरीका मैंने बता दिया, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या ये संख्या पूर्ण घन संख्याएं हैं चेक करने के लिए, तो वो तरीका ये आपको मैंने बता दिया। अब आगे आते हैं घनमूल पर। घनमूल जो चैप्टर है मेन, अब उसी बात पर आते हैं। तो किसी भी संख्या का घनमूल क्या होता है, देखिए जरा इस चीज को ध्यान से समझिए। अगर मैंने मान लेते हैं कि माना p का घन q है, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, p का घन q है, ये हो गया। तो इसका मतलब अगर हम p का इसका q का घनमूल निकालते हैं तो घनमूल q का ये कितना हो जाएगा p। इसका मतलब सीधी सी बात है, यानी कि किसी भी संख्या का घनमूल जो है, घनमूल वही मान हो जाएगा जो आपके पास में उस संख्या को प्राप्त करने के लिए जिस संख्या के ऊपर, जिस संख्या को हमने 3 बार गुणा करा था। ठीक है, जैसे आपने मैंने उदाहरण के लिए अगर बात करूं, जैसे अगर आप देखें तो 8 जो होता है वो 2 की घात 3 होता है। ठीक है, तो 8 का जो घनमूल हो जाएगा, 8 का घनमूल वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, 8 का घनमूल 2। ठीक है, एक चीज जरा और इसे नोट कर लीजिएगा कि घनमूल को जैसे आपको याद होगा जो वर्गमूल होता था उसको अंडर रूट इस तरीके से लिखते थे, जैसे किसी भी संख्या का 2 का वर्गमूल आपने लिख दिया तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, इस तरीके से दिखा देते। घनमूल निकालने का तरीका होता है ऐसे, 8 का घनमूल लिखना है, अगर 8 का घनमूल तो 8 को 8 इस तरीके से, और यहाँ पर कोने में ये लिखा जाएगा 3। ठीक है, 8 का घनमूल ये, यानी कि अगर एक जनरल तरीके से मान लेते हैं कि अगर हम ये मान लेते हैं कि माना ये हमारे पास में p कोई संख्या है, माना p कोई संख्या है, तो जिसका घनमूल हमें ज्ञात करना है, जिसका घनमूल ज्ञात करना है। अगर इस संख्या का हमें घनमूल ज्ञात करना है तो हम इसे लिखेंगे कैसे, इसका मतलब p का जो घनमूल है वो इसका मतलब ये है इज इक्वल टू, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ये मान जो आएगा वो p का घनमूल हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि ये बताता हूँ किस तरीके से हमारे पास में धन संख्याओं का यानी कि पॉजिटिव संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं एक संख्या हम लेते हैं, जैसे हमारे पास में भी क्वेश्चन मैंने कराया था 216, तो 260 हमने एक संख्या मान ली है, तो इसका अगर हमें घनमूल निकालना होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 से इसे जैसे इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकाले थे वैसे आप लगातार निकालते चले जाएंगे, तो ये 2 से फिर से कट जाएगा 27 आएगा, फिर 3 से कटेगा, ये आपके पास में कितना जाएगा 9 आएगा, फिर 3 से कटेगा 3 आ जाएगा। तो अगर आप बात करें तो 216 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि 216 का घनमूल, तो घनमूल का मतलब हो गया ये इस तरीके से 216, और ये जो मान हो जाएगा वो एक एक त्रिक को आप ले लीजिए, ये जो त्रिक है इसका मान कितना है, त्रिक 2 का है ये, तो इसका मान हो जाएगा 2, और ये 3 का त्रिक है ये 3, तो इस तरीके से इसका जो घनमूल आ जाएगा वो आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस करे जाएंगे। और क्वेश्चंस के लिए आपके पास में बुक में जो और क्वेश्चन दिए होंगे उसमें मान लेते हैं एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं कि 1728 इसका घनमूल संभव है या नहीं है, पता भी चल जाएगा। तो देखिए 2 से करते हैं, 2 8 16 बचेगा कितना, 1 2 6 12 और यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर कर लेते हैं 2 से, 2 6 8 2 3 6 2 3 4, फिर 2 से कर लेते हैं तो ये 2 2 4
16, फिर 2 से कर लेते हैं, 2 एकम 2 8, फिर ये 2 से हो जाएगा 2 पंजे 10 4, फिर 2 से 27 और फिर ये 3 से होता चला जाएगा 3 9 और फिर 3 3। अब आप देखें तो आपके पास में 1728 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आ रही है, और 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसके जो घनमूल की अगर बात करें 1728 की, तो देखिए फिर जो बन रहा है एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2 और इसका मान 2, और ये कितना हो जाएगा 3, तो 2 दूनी 4 3 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। तो ये घनमूल निकालने का मेथड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए घनमूल निकालने की विधि, नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने, थैंक यू।